दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 जनवरी को यानी कि कल के दिन ही ओपन हुआ था और ये 20 जनवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और 165 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 199.45 करोड़ का है, जिसमें 160.73 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 32.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.31 टाइम। तो आज क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 13,91,000 से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर एचएनआईस पोर्शन को देखें तो एचएनआईस पोर्शन में बम्पर डिमांड है और 76.99 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में अब तक 25 करोड़ 59 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 77.34 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 76.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 30.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 23 करोड़ 98 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में 49 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है और अब तक आईपीओ में 13,84,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो बम्पर डिमांड है, हर पोर्शन में एप्लीकेशंस है और खासकर एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब अप्लाई किया गया है। तो आपने देखा कि दूसरे दिन भी आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है, खासकर एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब अप्लाई किया गया है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी रेफ्रिजरेंट्स, इंडस्ट्रियल गैसेस और भी जो काफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बिजनेस में देखने को मिल जाती हैं, यानी कि इनको सेल करने का काम करती है। तो कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस की डिबल्किंग, ब्लेंडिंग और इनकी प्रोसेसिंग करती है और इनको प्रीफिल्ड कैंस और इनको स्मॉल सिलेंडर और कंटेनर्स में फिल करके सेल करने का कंपनी काम करती है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ये फ्लोरोकेमिकल्स के बिजनेस में देखने को मिलती है। इस कंपनी का भी 4 प्लांट है, जिसमें से 2 महाराष्ट्र में है, एक राजस्थान के अंदर है और एक हरियाणा में है। तो कंपनी जो रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस करती है तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिमांड है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिमांड देखने को मिल जाती है, जैसे कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वहाँ पर इनकी डिमांड है, ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर। तो इस तरह की और भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनकी डिमांड रहती है। तो बिज़नेस को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी ज़्यादा नहीं बना पा रही है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 21 करोड़ है, 23 में घट के पौने 10 करोड़ हो चुका है। यानी कि 23 के अंदर प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे 24 में देखें तो फिर से अच्छी जंप है और कंपनी ने 14 से 15 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट जनरेट किया है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 16.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो फिर से देखें तो प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप है, यानी कि 23 के बाद से देखें तो फिर से इसमें आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर कंपनी का रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 81 करोड़ का कर्ज है। तो थोड़ा ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। अब ये आईपीओ भी छोटा है तो यहाँ पर भी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। अब आईपीओ छोटा है तो आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस भी कम है। तो चले जानते हैं कि आप किस पोर्शन से अप्लाई करें कि वहाँ पर आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो बिग एचएनआईस के लिए आईपीओ में 10% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 959 एप्लीकेशंस यानी कि 959 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो बिग एचएनआईस पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआईस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 479 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रिजर्व है,
तो रिटेल पोर्शन में 47,009 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, आपके पास लिमिटेड फंड है, तो फिर आप रिटेल पोर्शन से ही आईपीओ को टारगेट करें। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से टारगेट कर रहे हैं तो आपको एक ही डीमैट अकाउंट से ज़्यादा लॉट नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा लॉट लगाते हैं तो भी आपको ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा, आपको 1 या 2 ही लॉट अलॉट होगा। तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा है कि आप जो अलग अलग डीमैट अकाउंट हैं वहाँ से 1-1, 2-2 लॉट के लिए आईपीओ को टारगेट करें। यानी कि आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाते हैं आपके अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी और थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास इनफ फंड है, यानी कि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप बिग एचएनआईज़ को टारगेट करें, क्योंकि ये स्मॉल एचएनआईज़ पोर्शन के कंपेयर में बिग एचएनआईज़ पोर्शन में अलॉटमेंट पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई रहने वाली है। अब ये आईपीओ 16 जनवरी को यानी कि थर्सडे को ही ओपन हुआ था और ये 20 जनवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे को भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 21 जनवरी को होने वाला है। रिफंड डेट 22 जनवरी है। क्रेडिट डेट भी 22 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 38 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह अभी 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6600 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 44% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी छोटा है और मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड भी है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। अब छोटा आईपीओ है तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने अब तक इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।